नमस्कार दोस्तों, जिस बात का हर किसी को इंतजार था आखिरकार बिहार में वो हो गई। नीतीश कुमार दिल्ली से पटना लौटे, प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं हुई। लोगों के मन में यह सवाल था कि नीतीश कुमार अब आगे क्या करेंगे। तो नीतीश कुमार ने फैसला ले लिया है, नीतीश कुमार ने तय कर लिया है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी से दूरियां बनाएंगे। और इसका पहला सबूत मिल गया है दिल्ली में। दिल्ली में 20 फरवरी को 12:30 बजे, दोपहर 12:30 बजे दिल्ली के नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। हालांकि यह तय नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है, उस पर मंथन चल रहा है, लेकिन नीतीश कुमार इस शपथ ग्रहण में नहीं शामिल होंगे। बीजेपी ने अपने सभी जितने उसके शासित राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्रियों को बुलाया है, सहयोगी नेताओं को बुलाया है, क्योंकि दिल्ली से पूरे देश को ताकत दिखानी है, पूरे देश को एनडीए की एकजुटता दिखानी है। लेकिन नीतीश कुमार ने इसमें भी अपने आप को अलग कर दिया है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को 2.5 दशक के बाद सत्ता मिली। 2.5 दशक के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा रहा है, उसकी सरकार बन गई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि उसके सारे मुख्यमंत्री, सारे सहयोगी नेता एक मंच पर आए, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, चाहे वो नीतीश हो, नायडू हो, चिराग हो, अनुप्रिया हो, जितने भी सहयोगी नेता हैं वो सब एक मंच पर हों और प्रधानमंत्री मोदी के साथ पूरे देश को, खास तौर पर विपक्ष को, खास तौर पर कांग्रेस को ये ताकत दिखाई जाए कि एनडीए कितना एकजुट है, क्योंकि ये सरकार बैसाखियों पर चल रही है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में शपथ ग्रहण में शामिल होने से इनकार कर दिया है। जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा का हवाला दिया है। नीतीश का कहना है कि वो प्रगति यात्रा पर हैं, इसलिए दिल्ली में शपथ ग्रहण में शामिल होना मुश्किल है। अब दोस्तों 2 उदाहरण आपको देता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ था, तब नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा को रोका और वो दिल्ली गए। जेपी नड्डा से उनको मुलाकात करनी थी, प्रगति यात्रा तब भी चल रही थी, लेकिन नीतीश दिल्ली गए। और हाल ही में नीतीश कुमार दिल्ली गए, प्रगति यात्रा बीच में रोक कर गए क्योंकि प्रधानमंत्री से मुलाकात करनी थी। लेकिन प्रधानमंत्री ने मुलाकात की नहीं तो वो दिल्ली से पटना लौट आए, पत्रकारों के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया और अब वो ये बात कह रहे हैं कि देखिए दिल्ली आ पाना मुश्किल है क्योंकि प्रगति यात्रा चल रही है। क्या प्रगति यात्रा दिसंबर में नहीं चल रही थी? चल रही थी। क्या अभी जब नीतीश कुमार 16-17 फरवरी में दिल्ली गए तब प्रगति यात्रा नहीं चल रही थी? बिल्कुल चल रही थी। लेकिन आखिर 20 तारीख को नीतीश कुमार को अपनी जो प्रगति यात्रा है उसको एक दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए स्थगित करने में कौन सी परेशानी है? जाहिर सी बात है कोई परेशानी नहीं है। अगर उनको शपथ ग्रहण में जाना है वो सुबह निकल सकते हैं, शपथ ग्रहण अटेंड करके दोपहर तक वो पटना वापस आ सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ऐसा नहीं कर रहे। नीतीश कुमार ने सीधे सीधे मंच से दूरी बना ली है और ये न्योता किसी और का नहीं, ये न्योता भारतीय जनता पार्टी का है। ये न्योता भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार इस न्योते को ठुकरा रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो नहीं जाएंगे दिल्ली में शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में। हालांकि खबर तो नीतीश कुमार की आ चुकी है कि वो शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, लेकिन अभी इंतजार इस बात का और हो रहा है दोस्तों कि और कौन कौन से नेता हैं जो शपथ ग्रहण में नहीं जाएंगे। खास तौर पर एकनाथ शिंदे, चंद्रबाबू नायडू, अजीत पवार, इन नेताओं पर हर किसी की नजर है कि इनमें से कौन कौन वो नेता है जो शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होगा। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन लोगों के गले उतरने वाली बात यह है नहीं दोस्तों, क्योंकि प्रगति यात्रा को एक दिन के लिए स्थगित करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जब से प्रधानमंत्री से बिना मिले पटना लौटे हैं तब से नीतीश कुमार के खास लोगों का यह कहना है कि वो बेहद नाराज हैं और नीतीश कुमार अब कुछ भी कर सकते हैं। नीतीश कुमार से प्रधानमंत्री मिले नहीं, नीतीश शपथ ग्रहण में जा नहीं रहे और 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं बिहार के दौरे पर। उस दिन बहुत हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा है। फिलहाल इस खबर में दोस्तों इतना ही। नीतीश कुमार के दिल्ली ना जाने, शपथ ग्रहण में शामिल ना होने पर आप जो भी कहना चाहें आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।